हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम और वेलकम बैक टू क्वेस्ट एजुकेशन। दिस इज योर बायोलॉजी फैकल्टी अनुज कुमार। आ चुका हूं एक नई वीडियो में जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे ईसीजी के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आइए, देखो ईसीजी होता क्या है। ठीक है, तुम्हारे बॉडी में जब एक कार्डियक साइकिल जब हो रहा है तो क्या कर रहा है, कभी एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कभी वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, राइट। तो इस दौरान जो तुम्हारे हार्ट में जो जो एक्टिविटी चल रहा है उस चीज़ को हम नोट किस में करते हैं, ईसीजी में करते हैं। ठीक है, तो ईसीजी का मतलब क्या हो गया, ईसीजी इज ए रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तुम्हारे हार्ट में जितना भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रहा है वो कौन कर रहा है, किससे हम लोग मेजर कर रहे हैं, ईसीजी से। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल के दौरान, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब ये क्या दिखाता है कि कब तुम्हारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कब तुम्हारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या कब तुम्हारा एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, कब तुम्हारा वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, राइट। तो शोस वस डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। देखो, रीपोलराइजेशन का मतलब ही होता है रिलैक्सेशन, डीपोलराइजेशन का मतलब ही होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, और डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है इतना। बताओ ईसीजी क्या करता है, तुम्हारे बॉडी में ईच कार्डियक साइकिल में जितना भी इलेक्ट्रिकल चेंज हो, मतलब जितना भी तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहा है उसको कौन दिखा रहा है, ईसीजी से हम लोग मेजर कर देखते हैं। ठीक है, अब देखो ईसीजी कुछ ऐसा होता है, राइट। कुछ ऐसा तुमने देखा होगा, इसमें कुछ वेव्स बना हुआ है, राइट। तो स्टार्टिंग का जो वेव्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं पी वेव। ठीक है, उसके बाद एक लंबा जो वेव आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और लास्ट में कौन बनता है, तुम्हारा टी वेव बनता है। इनके बीच में कुछ टाइम सेगमेंट होता है जबकि ये दोनों कुछ नहीं कर रहा होता, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पी आर सेगमेंट और एस टी सेगमेंट। अब इसका पी का क्या काम है, पी आर का क्या है, टी वेव का क्या काम है, वो देखते हैं। चलो देखो, इसमें मैंने वेव के बारे में लिख रखा है। ठीक है, कि पी वेव, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, टी वेव, पी आर इंटरवल, एस टी सेगमेंट, इसमें क्या क्या होता है, इसमें मैंने बता रखा है कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, जब पी वेव आएगा, जब तुम्हारा ईसीजी में पी वेव आएगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एट्रिया का डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब मैंने क्या बोला था कि एट्रिया क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या बोला था मैंने, कॉन्ट्रैक्ट। और रीपोलराइजेशन का मतलब मैंने क्या बोला था, तुम्हारा रिलैक्स, रिलैक्सेशन। ठीक है, तो जब पी वेव आएगा तो एट्रिया क्या करेगा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्लियर है। जब तुम्हारा क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स आएगा, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, देखो तुम्हारा वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकल में उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वेंट्रिकल में तो कॉन्ट्रैक्शन हो ही रहा है, साथ में साइमल्टेनियसली क्या होगा, तुम्हारा एट्रिया में रीपोलराइजेशन चल रहा होगा। क्लियर, वेंट्रिकल में क्या चल रहा है, डीपोलराइजेशन, और एट्रिया में क्या चल रहा है, तुम्हारा रीपोलराइजेशन। क्लियर, क्लियर है। मतलब क्या हो गया कि वेंट्रिकल तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसी टाइम पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा एट्रिया क्या करेगा, तुम्हारा रिलैक्स करेगा। ये साइमल्टेनियसली ऑकर होगा, कहाँ, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स में। क्लियर है। बट देखो क्या होता है कि एट्रिया रिपोलराइजेशन ऑकर साइमल्टेनियसली बट हिडन, क्योंकि एट्रिया का जो रिपोलराइजेशन है ये इतना तेजी से नहीं होता है, तो वो वेव जो आता है इनिशियल टाइम में जब ये ईसीजी करना स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था कि ये वेव वहाँ पे दिखाई देता। तो ये क्या होता है कि ये जो तुम्हारा एट्रिया का जो रिपोलराइजेशन है वो हिडन रह जाता है। क्लियर, वो दिखाई नहीं देता है तुम्हारा ग्राफ में। क्लियर है इतना। उसके बाद हम लोग आते हैं टी वेव। टी वेव क्या करते हैं, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिया क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन किसमें होगा, तुम्हारा टी वेव में आएगा। देखो ये दो इंटरवल आता है, पी आर इंटरवल एंड एस टी इंटरवल। देखो क्या होता है, पी आर इंटरवल का मतलब क्या हो गया कि टाइम बिटवीन एट्रियल डिपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। जब एट्रिया भी तुम्हारा क्या डिपोलराइज करेगा और वेंट्रिकल भी क्या तुम्हारा डिपोलराइज करेगा, तो उन दोनों के बीच का जो टाइम है वो किस में आता है, तुम्हारा पी आर इंटरवल में आता है। क्लियर है। और एस टी सेगमेंट में क्या क्या आता है, देखो पीरियड व्हेन वेंट्रिकल रिमेन्स डीपोलराइज्ड बिफोर रिपोलराइजेशन। देखो रिपोलराइजेशन से पहले पीरियड व्हेन वेंट्रिकल रिमेन डीपोलराइज्ड, जब वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा रिलैक्स होने से पहले, उस टाइम को किसमें हम लोग दिखाते हैं, एसटी सेगमेंट में। क्लियर है इतना, क्लियर हो गया। पी वेव क्या दिखाता है, तुम्हारा एट्रिया का डीपोलराइजेशन दिखाता है, और डीपोलराइजेशन का मतलब मैंने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्शन बोला। क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स क्या दिखाएगा, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स में दो चीजें होता है, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होगा, उसी टाइम पे एट्रिया का रिपोलराइजेशन होगा। पर जो एट्रिया का रिपोलराइजेशन है
वो वेव उस टाइम पे जब ईसीजी का इन्वेंट हुआ था और ईसीजी में हम लोग देख रहे थे, तो उस टाइम पे ग्राफ जो है, इसका ग्राफ एक्चुअली बहुत, इसका वेव जो है बहुत छोटा आता है, तो वो ग्राफ में दिखाई नहीं देता है, तो ये क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद टी वेव तुम्हारा क्या दिखाएगा, वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन मतलब मैंने क्या बोला था, रिलैक्सेशन बोला था। पीआर इंटरवल, जब ये पीआर इंटरवल आएगा, पीआर इंटरवल क्या दिखाता है तुम्हारा, टाइम बिटवीन एट्रियल डिपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। एट्रिया का डिपोलराइज और वेंट्रिकल का डिपोलराइज का बीच में जो टाइम है वो कौन दिखाएगा तुम्हारा, पीआर इंटरवल दिखाएगा। और एसटी सेगमेंट का मैंने क्या बोल दिया, पीरियड व्हेन वेंट्रिकल रिमेन डिपोलराइज्ड बिफोर रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन से पहले जब वेंट्रिया डिपोलराइज करेगा, ये उस टाइम को एसटी सेगमेंट उस पीरियड को दिखाता है। क्लियर है इतना ईसीजी का, राइट। ये हमने पढ़ लिया ईसीजी के बारे में, बस यहीं से क्वेश्चन आना है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे नीट में इससे ऊपर कैसे क्वेश्चन आ चुका है। देखो ये रिसेंटली नीट 2023 में क्वेश्चन आया है, बहुत ही ईजी आया था कि तुम्हारा विच वेव ऑफ द ईसीजी करस्पॉन्ड टू एट्रिया डिपोलराइजेशन। एट्रिया का डिपोलराइजेशन कब होता है बताओ, पी वेव में, राइट। हमने पढ़ा ना, एट्रिया का डिपोलराइजेशन कब होगा तुम्हारा, पी वेव में। क्लियर है इतना। तो बस यहीं तक ईसीजी था, आप इसी को पढ़िए बार बार लिख के, ठीक है। जल्द मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय स्टूडेंट्स।